राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। भक्त कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वह तो कृष्ण से यही प्रार्थना करता है, आप जैसा चाहें उसी के अनुसार मैं मरूं और बारंबार जन्म लूं। किंतु मेरा आपसे यही याचना है कि मैं जिस स्थिति में भी रहूं, आपकी कृपा से आपको कभी भूलूं नहीं। भक्त कभी भयभीत नहीं रहता, किंतु नीचे गिरने से सतर्क रहता है। साथ ही वह यह जानता है कि वह जितना भी भक्ति कर रहा है और उनकी स्थायी पूंजी है, हमें दृढ़ता से के साथ विधि विधानों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि हम नीचे गिर जाए तो कोई हानि नहीं होती। यह नारद मुनि का कथन है, जिसे पहले उद्धृत किया जा चुका है। यदि कोई भावनावश भी कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है और फिर काल तक ही भक्ति करता है तथा पुनः भौतिक जीवन में लौट आता है, तो वह जितनी भी सेवा कर चुका होता है वह अंकित कर ली जाती है और समय अपने पर आने पर वह अजामिल की ही तरह बचा लिया जाता है। जब विष्णु दूत ओझल हो गए तो अजामिल को तो पहले आश्चर्य हुआ कि कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रहा था कि वे लोग उसे यमदूत के पास से छुड़ाने आए थे। जब अजामिल मृत्यु शैया पर बेहोश जैसा पड़ा था तो उसने यमदूत तथा विष्णु दूतों को सचमुच देखा, किंतु अब उसे लग रहा था कि वह स्वप्न देख रहा था। जब उसने देखा कि वह वास्तव में भयावने यमदूतों से छुड़ा लिया गया है तो उसने यमदूतों को फिर से देखना चाहा। वे अत्यंत भव्य लगते थे, उनके शारीरिक स्वरूप भगवान विष्णु जैसे थे। वे उन्हीं की तरह अलंकृत थे और उनकी शक्ति के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा और पद्म से युक्त थे। उनके शरीर अत्यंत सुंदर कांति से चमक रहे थे और उनके वस्त्र सुनहरे रेशम के थे। इसलिए अजामिल ने पूछा, जिन सुंदर पुरुषों ने मुझे यमदूतों के पास से छुड़ाया है वे कहाँ हैं? अजामिल ने सोचा, मेरा सारा जन्म पाप कर्मों से पूर्ण था, अतः मुझे ऐसे महापुरुषों के दर्शन या सुयोग कैसे प्राप्त हो सकता है। उसने निष्कर्ष निकाला, शायद मैंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया हो, उसके फलस्वरूप मुझे विष्णु दूतों का दर्शन मिल सका। वस्तुत अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान नारायण का आज्ञाकारी दास था, जिसके फलस्वरूप वह विष्णु दूतों का दर्शन पा सका। यह उस सुसंगति का फल था जो उसे प्रारंभिक जीवन में मिली थी, जिससे उसकी रक्षा हो गई। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, समस्त शास्त्रों का निर्णय है कि शुद्ध भक्ति की क्षण मात्र की शांति से भी संगति से भी मनुष्य को सारी सफलता मिल सकती है। अजामिल अपने जीवन के प्रारंभ में निश्चय हो अत्यंत शुद्ध था। उसने भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति की थी। उसने अपने पुण्य कर्म के कारण उसे अपने पुत्र का नाम नारायण रखने की प्रेरणा हुई। यद्यपि वह पतित हो चुका था, यह निश्चय रूप से उनके अंतर से भगवान द्वारा अच्छी सलाह दिए जाने के कारण था। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं सबों के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि किसी ने कभी भी उनकी सेवा की हो तो वे उसे भूलते नहीं। अतः भगवान ने अजामिल के अंतर से यह प्रेरणा दी कि वह अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे लाडवश
वह निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारे और इस तरह वह मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से उबारा जा सके। ऐसी होती है कृष्ण कृपा। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मनुष्य को भक्ति का बीज मिल जाता है। भक्ति आश्रम के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा इस बीज को सींचने से भक्त को सबसे बड़े भय से बचाया जा सकता है। इसलिए अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम भक्त के नाम को बदलकर ऐसा नाम रखते हैं जो उसे एक विष्णु का स्मरण कराता है। यदि भक्त अपनी मृत्यु के समय अपने ही नाम यथा कृष्णदास या गोविंद दास का स्मरण करे तो उसे महान संकट से बचाया जा सकता है। इसलिए दीक्षा के समय नाम परिवर्तन आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सतर्क है कि यह मनुष्य को किसी न किसी रूप में कृष्ण का स्मरण करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव हो जाता है जिन्होंने अपने संपूर्ण भक्ति में जीवन में कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रखा है। जब अजामिल युवक था तो उसके पिता ने उसे भगवान के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी होने का प्रशिक्षण दिया था और 20 वर्ष की आयु तक उसने नारायण की उत्तम ढंग से सेवा की थी। यद्यपि अजामिल भगवान नारायण की भक्ति के स्तर से नीचे गिर चुका था और उसने अपना संबंध भूल चुका था, किंतु नारायण उसे नहीं भूले थे। अतः उन्होंने अजामिल की आवश्यकता के समय अपने भक्त के प्रेम का प्रतिदान किया। इस तरह अजामिल को मृत्यु के समय नारायण का स्मरण करने की चेतना प्रदान की गई। कृष्ण थोड़ी सी ही भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, इसकी पुष्टि उन्होंने भगवत गीता में की है। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हाश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महानतम भयावह संकट से रक्षा कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति अल्पमात्र भी भक्ति करता है तो यह उसे महानतम संकट से बचा सकती है। तो फिर कृष्ण भावनामृत को क्यों न ग्रहण किया जाए। अपने को 24 घंटे भक्ति में लगाए तब कोई भय नहीं रहेगा। जो कृष्ण भावना भावित हो चुका है वह निडर रहता है और वह जितना जानता है कि वह कृष्ण के संरक्षण में है। अजामिल ने आगे कहा है, मैं निर्लज ढंग हूँ जिसने अपने ब्राह्मण संस्कृति का हनन किया है। निसंदेह में साक्षात पाप हूँ। मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्वमंगलकारी कीर्तन की तुलना में क्या हूँ। मैं कितना पापी हूँ, किंतु अब मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। अतएव मुझे अपने मन, जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहिए। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।